जय हिंद, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र। देखो, आज हम इस मुख्यतः वीडियो में बात करेंगे और इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले एक जो प्रमुख लोकगीतियाँ हैं ना, जो कह सकते हो कि आप लोग भी सुने होंगे इसको कि एक अनार 100 बीमार है। यहाँ जो है एक अनार है और 100 दावेदार है। कहने का मतलब एक प्रधानमंत्री की कुर्सी है जिसमें कि कई एक दावेदार हैं। ठीक है, सब अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पर ही जो प्रेजेंट कर चुके हैं। अब जैसे कांग्रेस है तो उसके राहुल गांधी तो जन्म के साथ जिस दिन उनको जन्म हुआ था ना, और पालने में जो पहली बार डॉक्टर रखी थी उनको, उसी दिन तय हो गया था, बेटा तुम भारत के प्रधानमंत्री बनोगी। राहुल गांधी भारत के भावी प्रधानमंत्री पद का दावेदार। ठीक है, कांग्रेसी कैंडिडेट। तो खैर, द चाइल्ड विद बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, चांदी के चम्मच से जन्म लिए हुए ऐसे लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए ही पैदा होते हैं। भले बिहार के लालू यादव के बेटे 9वां ही फेल क्यों ना, लेकिन वो तो मुख्यमंत्री ही बनेंगे। खैर, ये तो आने वाले समय में और हम चीज़ें के बारे में बात करेंगे। अब जैसे बात कर लेते हैं उधर और भी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं ये लोग तो खैर हैं ही। इसके साथ साथ जैसे केजरीवाल, हमारी तो दो राज्य में सरकार है, हम प्रधानमंत्री कहाँ बनेंगे। नीतीश बाबू जब 40 विधायक होके और अपने राज्य में बहुमत की सरकार ने वो जब प्रधानमंत्री बन सकते तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो ऐसे मतलब कहना है केजरीवाल जी का, फिर ममता दीदी का, केसीआर का, और ऐसे अनगिनत नेता हैं। कह सकते हैं ना कि एक अनार 100 बीमार। ठीक उसी प्रकार एक प्रधानमंत्री की कुर्सी मतलब एक अनार और 100 दावेदार। तो ऐसे तमाम लोग जो हैं, कह सकते हो ना कि आप जो है प्रधानमंत्री पद के दावेदार में ये चल रहे हैं। और अभी INDIA वालों का गठबंधन हुआ, तो इनमें कुछ जो है 3-4 बिंदुओं पर हम बात करेंगे कि जैसे भले इन लोग जो है अपने आप को जो है पूरे संगठित के रूप में जो है पेश कर रहे हों, या पूरे के पूरे कह सकते हो एकजुट होकर जो है चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हों, या पूरे के पूरे ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे हो कि हम लोग सभी जो है मिल गए हैं, सब जो है मोदी के खिलाफ हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इससे जो है भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आएगा तो जो है मोदी ही। ठीक है, ठीक है, BBC भी माना है। BBC अपने रिपोर्ट में कहा है कि आएगा तो मोदी ही। इंडिया टुडे जो कह सकते हैं ना कि कभी मोदी को जो है अन्य चीज़ों से नवाजती थी, वो भी कह रहे कि ही विल बिकम PM इन द 3rd टाइम्स और ही विल बैक इन 2024 इवन इन द रिपोर्ट ऑफ इंडिया टुडे मैगजीन। ठीक है, तो अब देखो हम बात कर लेते हैं। पहला है कि नॉट एग्री ऑन ज्वाइंट PM कैंडिडेट। अब तक जैसे 3 जो है महागठबंधन का जो है सम्मेलन हो चुका है, कॉन्फ्रेंस हो चुका है, लेकिन इन 3 सम्मेलन होने के बावजूद भी अब तक यह तय नहीं किया गया है कि आखिर विपक्षियों की तरफ से मतलब INDIA वालों की तरफ से प्रधानमंत्री पद का जो है दावेदार कौन होगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं कि ये लोग ऐसे जो हैं जमघट, जो सब अपने आप को एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 दावेदार, एक प्रधानमंत्री को कुर्सी 100 दावेदार, सब प्रधानमंत्री बनने के जो है चेष्टा करेंगे। तो मतलब ऐसा होगा ना कि 10 दिन के लिए तुम बन जाओ, 2 महीना के लिए हम बन जाते हैं, 6 महीने के लिए तुम बन जाना, ठीक है, साल भर के लिए तुम, और फिर 3 महीना के लिए हम, ऐसे ऐसे करके ये लोग जो है कुर्सी बदलेंगे क्या। तो ये आने वाले समय ही बताएगा। लेकिन एक चीज़ तो सर्वविदित है कि अभी तक इतने दिनों के बावजूद भी अब जो है चुनाव तो कह सकते हैं कि ये तो 6-7 महीना बीत के, अब 6-7 महीना और है, फिर तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह लग जाएंगे। अभी तक यह निर्णय नहीं ले पाया है कि मोदी के खिलाफ और मोदी के अगेंस्ट कौन होगा प्रधानमंत्री पद का दावेदार। कांग्रेस तो सर्वविदित है कि जो राहुल गांधी होंगे, लेकिन अन्य सभी पार्टियां क्या इस पर सहमत हैं। राहुल गांधी 2 बार हार चुके हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। दूसरा पॉइंट है सीट अरेंजमेंट। अब जैसे देखो, अभी संसद का विशेष सत्र जो है बुलाया जा रहा है, और बहुत लोगों का कहना है कि इसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन की बातें जो है बिल आएगा। अगर ये बिल अभी नहीं भी आता, आने वाले भविष्य में भी जो है अभी कह सकते हो ना कि विंटर सेशन वगैरह आएगा, हो सके जनवरी में भी आ सकता है, बजट सेशन में, ये सब सारी चीज़ें होंगी, वो तो अलग मैटर है। लेकिन क्या आप पूरे के पूरे देश में जहाँ जहाँ राज्य सरकारें हैं, अब जैसे दिल्ली में कांग्रेस का एक भी सीट नहीं है, ठीक है, और आम आदमी पार्टी जो है वहाँ यहाँ की जो है मुख्यमंत्री केजरीवाल है, तो क्या दिल्ली की 7 सीट में से कांग्रेस को कितने सीट देगी आम आदमी पार्टी। या फिर पंजाब में जो आम आदमी पार्टी जो अभी जीत कर आई है, उसमें कितनी जो है संसदीय सीट जो है वह जो है कह सकते हो कांग्रेस को जो है आम आदमी पार्टी देनी चाहेगी। या बिहार में ही लालू यादव कितने सीट कांग्रेस को देना चाहेंगे, और पिछली बार कितने सीट कांग्रेस को दिए थे। तो ये सब जो है विचारणीय है कि पूरे देश में भी अगर पूरे के पूरे अगर कंसेंसस अगर बिल्डअप भी हो जाए इन INDIA वालों ठगबंधन के द्वारा, फिर भी बिलीव इन मी कि कोई भी ऐसी पार्टी जो है कांग्रेस के पूर्ण रूप से समर्थन करती हुई दिखाई नहीं देगी। ठीक है, और ये भी जरूरी है
सब सीट से तो कांग्रेस या फिर कह सकते हो कि अन्य विपक्षी दल जितने भी हैं सबको अपने अपने कुछ तो सीट चाहिए, और जो जो राज्य और क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने राज्य में नहीं चाहेगी कि हमारी जो है नींव कमज़ोर हो या हम जो है बहुत कम सीट से लड़ें। बात समझ में आया कि नहीं? तो इनमें अभी सीट शेयरिंग की अरेंजमेंट भी अभी होती हुई दिख नहीं रही है। अब बात कर लेते हैं नो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। 3 कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं, एक बार पटना, बेंगलोर और फिर महाराष्ट्र में। अभी देखो 2-4 और होने दो। अभी तक इनकी कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी जो है निर्धारित नहीं किया गया है। इनका बस मोटिव यही है कि मोदी को हराना है। मोदी को हराना है तो लाना क्या है? फिर देश के प्रति जो मोदी का जो है इतना स्कीम है, इतनी योजनाएं हैं, जनधन योजना हो गया, कह सकते हो कि उज्ज्वला योजना हो गया, आयुष्मान भारत कार्ड हो गया, वन नेशन वन कह सकते हो कि राशन कार्ड हो गया, वन नेशन वन ग्रिड की जो है वो बातें हो गई। अनगिनत ऐसी योजनाएं प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है, चाहे आवास योजना हो, नल जल योजना हो, स्वच्छता अभियान हो, ना जाने कितने प्रोग्राम्स जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद। ये सब मूलभूत प्रोग्राम गिना रहा हूँ। अगर इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, कल्चरली, सोशली, मिलिट्रली और एक प्रकार से कह सकते हो कि अन्य सभी पर्सपेक्टिव और डायमेंशंस पे हम अगर इन सरकारी की व्याख्या और मूल्यांकन करूं तो यू कांट बिलीव कि कितनी अच्छी तरीके से ये सरकारें चलाई जा रही है, और मोदी के सामने भी कोई भी टिकने वाला नहीं है, नो वन। ठीक है, विपक्ष में कोई ऐसी करिस्मेटिक लीडर नहीं है और ना ही किसी के पास ऐसा कोई भी एजेंडा है, कोई ऐसा जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि ऐसे इनके पास जो चलो भाई मोदी ने ये दिया, हम जो है इन चीज़ों को देने की घोषणा करते हैं या इन चीज़ों को लाने का वादा करते हैं। ठीक है, आलू से सोना निकालना बड़ा आसान है, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री पद और प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठ कर देश चलाना बड़ा कठिन है। सो कांग्रेस जो है और राहुल गांधी इस पर विचार करे और सबसे पहले जनता के सामने वो अपने मैनिफेस्टो को जारी करे कि हम जब सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे तो ये चीज़ लाएंगे। ठीक है, आ गए नो ज्वाइंट असेंबल, नो लोगो। 3 जो है कॉन्फ्रेंस हो गए, तीनों का निष्कर्ष क्या निकला? तो वही ढाक की बात, ना नो मन घी होगा ना राधा नाचेगी। हम जो है सब एक हैं तो काहे बता रहे हो एक हैं तो कॉमन लोगो जारी करो, कॉमन सिंबल जारी करो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी करो, कॉमन मैनिफेस्टो जारी करो, तब तो देखें कॉमन सीट शेयरिंग का जो है पूरा का पूरा जारी करो, तब तो देखें कौन कहाँ से लड़ रहा है और कितने जो है सब एक हो। खाली कह देने से हम एक हैं तो एक हो जाएगा क्या है? और जब एक के थे तो 36 पार्टी बनाने की ज़रूरत क्या थी? चलो अब आगे है कि जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ओनली मोटिव इज और द एजेंडा इज टू रिमूव मोदी। देखो मोदी जी को अगर आप रिमूव भी कर देते हो तो ये 10 साल प्रधानमंत्री रह लिए, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न पता है क्या है कि मोदी को हटाओगे तो लाओगे किसको? हु आर मोर कॉम्पिटेंट देन प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी? अब वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनसे अधिक कॉम्पिटेंट कौन है, इनसे अधिक क्रेडिबल कौन है, इनसे अधिक जो है नॉलेजेबल कौन है? और इनसे अधिक, मैं नॉलेज में डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं जो है PhD किए हुए जो है चपरासी का फॉर्म भरता है वो छोड़ दो। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि राजनीतिक तौर पे कौन जो है इतनी कार्यकुशलता और करिस्मेटिक लीडर है, किन की रैलियों में इतनी भीड़ होती है ज़्यादा, एक बार अंदाज़ा लगा कर देख लो। ठीक है, पता चल जाएगा। तो 2024 में जो है ये लोग जो है पूरे के पूरे जो एजेंडा जो सेट कर रहे हैं। और INTI वालों अभी रुक जाओ, अभी तो मोदी ने एक भी ताश के पत्ते चले ही नहीं। जिस दिन इन्होंने चल दिया उस दिन आपके ताश के पत्ते सारे के सारे धराशायी हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो इन 3-4 मुद्दों पर हमने आज बात किया, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि नो सीट अरेंजमेंट टिल नाउ, अभी तक कोई सीट अरेंजमेंट नहीं हुआ है। कौन PM प्राइम मिनिस्टर के दावेदार होगा यह भी नहीं बताया गया, या कौन PM कैंडिडेट होगा। नो मिनिमम कह सकते हो प्रोग्राम है, फिर कोई भी लोगो, कोई भी एजेंडा अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है। तो ये लोग जो है ना, बिना कह सकते हो ना कि कोई भी दिशा के, ये लोग दिशाहीन होकर यूं ही सब एक हैं का माला जप रहे हैं। और अंत में आंतरिक कलह कितनी है ये सबको जाहिर है, जग जाहिर है। ठीक है, आम आदमी पार्टी ना कांग्रेस को देखना चाहती है, ना कांग्रेस आम आदमी पार्टी को देखना चाहती है। ममता बनर्जी कभी नहीं चाहेंगे कि जो है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, केजरीवाल कभी नहीं चाहेगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, नीतीश बाबू कभी नहीं चाहेंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। भले ही ऊपर पाँचों कह देना कि बिहार की लैंग्वेज में कि हाँ हम तो एक के ही हो, ठीक है, के कोई नहीं हो सब अलग अलग हो। ठीक है, चलिए रखते हैं, आज के लिए इतना है। डेट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय हिंद।